आईपीएल 2024 ऑक्शन स्ट्रेटेजी सीरीज की चौथी वीडियो में चलिए बातें कर लेते हैं लखनऊ सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पीछे ये दो फ्रेंचाइजीज भागने जा रहे हैं और आखिर किन किन खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट है इन दोनों ही फ्रेंचाइजीज में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बातें कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। पर्स उनके पास अवेलेबल है 13.15 करोड़। प्लेयर उन्होंने रिलीज किए हैं 8 स्लॉट उनके पास अवेलेबल है 6, जहां पर 2 ओवरसीज प्लेयर के स्लॉट उनके पास अवेलेबल है। अब अगर प्लेइंग 11 की तरफ देखते हैं तो उनकी प्लेइंग 11 पूरी तरह से बनी हुई है। केएल राहुल, क्विंटन डीकॉक, दीपक हुड्डा, आयुष बडोने, निकोलस पुरन, कुरन पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मार्क वुड और मोहसिन खान। और अगर हम उनकी स्क्वाड की तरफ देखते हैं तो अमित मिश्रा, कायल मेयर, युद्धवीर सिंह, प्रेरक मनकर, नवीद उल हक, मयंक यादव और देवदत्त पट्टिकल, जिनको उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया है। अब अगर उनकी रिलीज प्लेयर की तरफ देखें तो जयदेव उनटकर, डेनियल सैम्स, मनन बोहरा, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, अर्पित गुलेरिया, सुरेश शिंदे और करुण नायर को उन्होंने रिलीज किया है। और उनकी रिक्वायरमेंट है अभी एक ऑलराउंडर की उनके पास, पेस बॉलर एक उनको चाहिए और बैट्समैन उनको 2 चाहिए, जिससे कि उनकी जो स्क्वाड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अब रिक्वायरमेंट की तरफ अगर हम देखें तो क्रिस वोक्स और जेसन होल्डर उनकी ऑलराउंडर की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक खिलाड़ी उनकी जो ऑलराउंडर की जो रिक्वायरमेंट है उस स्लॉट को फुलफिल करेगा। पेस बॉलर के स्लॉट को फुलफिल करने के लिए पैट कमिंस या फिर शार्दुल ठाकुर के पीछे भाग सकते हैं, क्योंकि उनके पास पर्स में ज़्यादा पैसे नहीं है। तो जो नामी प्लेयर यानी कि मिचेल स्टार्क हो या फिर जो दूसरे पेस बॉलर है, तो मुझे नहीं लगता लखनऊ सुपर जायंट्स उनको अफोर्ड कर पाएंगे। तो पैट कमिंस या फिर शार्दुल ठाकुर 2 ऐसे प्रोस्पेक्ट जिनके पीछे लखनऊ सुपर जायंट्स इस ऑक्शन में ज़रूर भागने जा रही है। अगर हम बैटिंग की बातें करें तो भारत की जो 2 प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो इंडियन प्रोस्पेक्ट हैं, मनीष पांडे या फिर करुण नायर। करुण नायर को उन्होंने रिलीज़ किया है, लेकिन मुझे लगता है शायद फिर से उनको वो रिटेन कर ले। और अगर हम फिर से पेस बॉलर की तरफ देखें तो शिवम मावी या फिर जयदेव उनटकर के पीछे भी शायद लखनऊ सुपर किंग्स बोली लगाने जा रही है। अब वहीं पर अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ देखते हैं तो पर्स उनके पास काफ़ी ज़्यादा है 34 करोड़। प्लेयर्स उन्होंने 6 रिलीज़ किए हैं, स्लॉट उनके पास 6 है, ओवरसीज उनके पास 3 स्लॉट है। अब प्लेइंग 11 की तरफ अगर हम देखते हैं तो मयंक अग्रवाल है, अभिषेक शर्मा है, राहुल त्रिपाठी है, एडन मार्करम है, हेनरिक क्लासन है, ग्लेन फिलिप्स है, वाशिंगटन सुंदर है, मार्को जेनसन है, भुवनेश्वर कुमार है, मयंक मार्कंडे है और 3 नटराजन है। तो उनकी प्लेइंग 11 काफ़ी ज़्यादा सेटल दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रही है। अगर उनकी स्क्वाड की तरफ देखें तो अब्दुल समाद, फजल फारूकी, अनमोलप्रीत सिंह, उपेंद्र यादव, सनवीर सिंह और उमरान मलिक भी हैं। लेकिन जो उनकी ओपनिंग स्लॉट है मयंक अग्रवाल, वो थोड़े से यहाँ पर मुझे स्लॉट दिखाई दे रहे हैं। मतलब थोड़े से उनकी जो ये मयंक अग्रवाल की जो कशमकश है वो थोड़ी सी बनी हुई है। मयंक दागर और शहबाज अहमद को भी उन्होंने ट्रेड किया हुआ है। अब रिलीज प्लेयर की तरफ अगर हम देखें तो हैरी ब्रूक को उन्होंने रिलीज कर दिया, आदिल रशीद को, आकिल हुसैन को, कार्तिक त्यागी, विवरण शर्मा और समर्थ व्यास को भी रिलीज किया है, जिसकी वजह से उनकी जो पर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। रिक्वायरमेंट उनके लिए अभी ऑलराउंडर एक है, स्पिन बॉलर 2 चाहिए और बैट्समैन 2 चाहिए, जिससे कि हैरी ब्रूक की कमी उनकी पूरी हो सके। अब अगर देखें तो हैरी ब्रूक के लिए अगर हम उनकी सब्स्टिट्यूट की तरफ देखें तो ट्रेविस हेड या फिर फिल सॉल्ट के पीछे सनराइजर्स हैदराबाद भाग सकते हैं, जो ओपनिंग स्लॉट है उस ओपनिंग स्लॉट को फुलफिल करने के लिए। अब केएस भारत और करुण राय भी उनके लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। भारत की यह प्रोस्पेक्ट है तो उसके पीछे भी सनराइजर्स हैदराबाद है, उनके पास पैसे हैं तो वो खरीद सकते हैं। अब स्पिन बॉलर, अब उनको 2 स्पिन बॉलर चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने वो वनिंदु हसरंगा, मुजीबुर रहमान और आदिल रशीद, इन तीनों में से 2 के पीछे तो वो गारंटीड भागने जा रहे हैं। और उनकी अगर हम बॉलर ऑलराउंडर की बातें करें, एक बॉलिंग ऑलराउंडर की, तो जेरल कोटे और वेन पर्नेल। तो जेरल कोट जी और वेन पर्नेल के पीछे भी शायद सनराइजर्स हैदराबाद बोली लगाने जा रही है। तो ये थी लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की आईपीएल 2024 की मिनी ऑक्शन स्ट्रेटेजी। अब अगले वीडियो में बातें करेंगे 2 अलग फ्रेंचाइजी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।